70 में से 40 नंबर का पेपर यहीं से फंसेगा, कंफर्म 200% गारंटी। 4 मार्च 2024 इस दिन यूपी बोर्ड का भी फिजिक्स का पेपर है क्लास 12 का, और सीबीएसई बोर्ड का भी है फिजिक्स का क्लास 12 का पेपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये पूरी वीडियो बिना स्किप करे देख लेना और एक कॉपी लेके बैठो, जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं नोट कर लो। 70 में से 40 नंबर का पेपर यहीं से फंसेगा, कंफर्म 200% गारंटी। खाओ माँ कसम। माँ कसम 70 में से 40 नंबर का पेपर यहीं से फंसेगा, 200% गारंटी। जिस दिन तुम्हारा पेपर आ जाए कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, बंद नहीं करेंगे, कमेंट कर देना आके। सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अच्छा, इसमें ये नहीं कि जैसे हमको बोर्ड का पेपर मिल गया तुम ये बना रहे हो कि भाई ये टॉपिक फिक्स होते हैं बोर्ड में, वही कोई ये जेईई मेंस तो है नहीं कि हर बार क्वेश्चन चेंज करके देगा। टॉपिक फिक्स होते हैं, वही टॉपिक रिपीट होते हैं, तो वही मैं बता रहा। 70 में से 40 नंबर इसी वीडियो से फंसेगा, कंफर्म है, कंफर्म। और ये वीडियो बहुत रिलेटेबल होगी आपके लिए। अब शुरू करते हैं। 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक जिनकी प्रिपरेशन 30% से कम होगी अभी, एक जिनकी प्रिपरेशन 70% से ज्यादा होगी, और एक जिनकी प्रिपरेशन 100% होगी। तो 100% वाले तो ये वीडियो नहीं देख रहे होंगे, वो क्यों देखेंगे यार? ये पहले तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी प्रिपरेशन 30% से कम है, पहले ही एक्सेप्ट करो। अब इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। पहले मैं बताऊंगा जिनकी प्रिपरेशन 30% से कम है उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसके बाद मैं बताऊंगा जिनकी प्रिपरेशन 70% से ज्यादा है उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट होंगे वीडियो के। पहले पार्ट में हम बात कर रहे हैं जिनका सिलेबस अभी 30% से कम है, मतलब 30% से भी कम पड़ा है। तो देखो भाई, डरने की बात नहीं है, कोई ये जेईई का पेपर नहीं कि तुम्हें सब कवर कर जाना है, सब कुछ नहीं है, मक्खन की तरीके निकलेगा। अब तुम्हें अपनी बुक को उठा के साइड रख देना है, जैसे तुम्हारी एक्स ने तुमको उठा के साइड रख दिया। बुक को बिल्कुल साइड में रखना है, बुक नहीं छूनी है, बुक नहीं छूनी, क्योंकि अब तुम बताओ बुक पढ़ पाओगे इतने में? नहीं, बुक को साइड में रखना है, सिर्फ ये टॉपिक्स कर रहे हो जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक है वो करनी है। तो अब हम बात करते हैं जिनकी प्रिपरेशन 30% से कम है। पहला चैप्टर, मैं इसमें चैप्टर में पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ सकते हो, तो सिर्फ चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं वो पढ़ने हैं, सिर्फ वो पढ़ने हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जिनकी प्रिपरेशन 30% से कम है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बारे में तुम्हें क्या पढ़ना है? इसकी प्रॉपर्टीज, सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़नी है और कुछ ज्यादा तुम्हें पीएचडी नहीं करनी इसमें, सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी, बोर्ड्स में आते ही लिखने को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में तुम्हें सिर्फ क्वांटाइजेशन पढ़ना है, और इसका एक न्यूमेरिकल कंफर्म है बोर्ड में, कंफर्म 200%। और मैं ये भी बता दे रहा कौन से फॉर्मूले पे, Q = Ne के फॉर्मूले में कंफर्म आएगा न्यूमेरिकल। कोई आ जाए एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद होना चाहिए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्वांटाइजेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल कंफर्म है, ये अच्छे से करके जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 नंबर का एक इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल, वो E = F/Q वाले फॉर्मूले में। और इसमें 2 तुम्हें डेरिवेशन पढ़नी है जो डाइपोल की पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एक एक्सियल पे और एक इक्वेटोरियल पे। बस इतना पढ़ना है तुमको इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन फील्ड में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो टॉपिक तो बहुत है पर अभी तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं ना, इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर का पेपर यहीं से फंसना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हें। किसके बारे में ज्यादा पढ़ना है? कैपेसिटेंस के बारे में। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, इसमें पैरेलल और सीरीज वाला न्यूमेरिकल कंफर्म होता है, पैरेलल का और सीरीज वाला कैपेसिटर का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंफर्म होगा। कैपेसिटर का पैरेलल और सीरीज का न्यूमेरिकल कंफर्म, ये 100% आएगा पेपर में न्यूमेरिकल। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड सीरीज पैरेलल, भाई जो मैंने बताया सीरीज पैरेलल का कंफर्म है। अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ इसकी तुम्हें डेरिवेशन करनी है, A∈0/d वाले की। सब क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। A∈0/d वाले की क्या करनी है? डेरिवेशन। एनर्जी, हाँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सीवी स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन करके जाओगे पेपर, इसको बिना छोड़े नहीं जाना इस चैप्टर में। बस इस चैप्टर में तुम्हें इतना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसमें एक फिक्स क्वेश्चन बताऊं, पक्का आएगा, पक्का एक फिक्स क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। 7 सेट होते हैं पेपर में, एक ना एक सेट में कंफर्म होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला क्वेश्चन कंफर्म। मोबिलिटी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है V = IR वाला। ओम्स लॉ लिखने को नहीं आएगा, ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है V = IR वाला।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ इसके ऊपर पक्का सवाल आएगा, ये कंफर्म है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आना है, इसके ऊपर एक क्या है न्यूमेरिकल। ये भी बता देते कौन सा वाला न्यूमेरिकल आएगा। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जो होता है, जिसमें लेंथ में और एरिया में डिपेंडेंसी पूछी जाती है, उसके ऊपर ये न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात डेफिनेशन पढ़नी, ज्यादा कुछ नहीं। और इलेक्ट्रिक करंट में केसीएल और केवीएल, केसीएल और केवीएल, ये तो भाई केसीएल और केवीएल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ जहां से न्यूमेरिकल बनने हैं, यही दो टॉपिक है, तो केसीएल केवीएल अच्छे से करके जाना, इसके मैश वाले लूप वाले न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ईएमआई की। मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फराडे के दोनों लॉ पढ़ने हैं, हाँ दोनों लॉ, फराडे के दोनों लॉ तुम्हें पढ़ के जाने, बोर्ड्स में कोई भी एक छोड़ना नहीं, फराडे के लॉ लिखने को आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, हाँ सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर एक न्यूमेरिकल तुम देखोगे पेपर में बस, और यही सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल के ऊपर न्यूमेरिकल देखोगे, ज्यादा थ्योरी और नहीं है इसके ऊपर। अब बात आती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, ये है बढ़िया। ऑल्टरनेटिंग करंट से एक न्यूमेरिकल पक्का है तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला ही चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल वाला ही चैप्टर है। इससे आएगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही आएगा, वरना नहीं आएगा, थ्योरी आती नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट से थ्योरी तुम बहुत कम देखोगे, देखोगे नहीं, एक न्यूमेरिकल कंफर्म होगा। कौन सा वाला अभी तुम्हें याद आ जाएगा, तुम्हारे अनसॉल्व में भरे होंगे ये वाले न्यूमेरिकल, जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा, एक इंडक्टर लगा होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा, एक तुम्हारा वोल्टेज सोर्स लगा होगा। ये वाले न्यूमेरिकल ही भरे हैं इसके लिए, इसी चैप्टर के लिए बने हैं। मान लो ये न्यूमेरिकल कंफर्म होता है बोर्ड के पेपर में। इसमें इंपीडेंस निकालते हो, पावर फैक्टर पूछ सकते हैं तुमसे, फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछ सकते हैं, फेज डिफरेंस पूछ सकते हैं, एवरेज पावर पूछ सकते हैं। सारी इसकी जितनी पीएचडी हो कर लेना, इन वाले न्यूमेरिकल के एलसीआर सर्किट के ऊपर जरूर आएंगे ये। एक चीज ईएमआई में और देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में जो उसके फॉर्मूले होते हैं E इक्वल टू d∅/dt, जिसमें तुम्हें फाई दिया रहता है, t के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करना होता है, वो भी आता है। हाँ हम लोग कहां पे थे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये वाले न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं। इसके ऊपर कम से कम 5-6 न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, 5-6, ये पेपर में दिखेगा, 7 सेट में एक नेक्स्ट सेट में जरूर होगा न्यूमेरिकल, करके जाना ये वाला प्योरली। हाँ इसमें थ्योरी में तुम क्या पढ़ोगे, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, इसकी थ्योरी पढ़ लेना ऑल्टरनेटिंग में बस। ऑप्टिक्स, ये है 13 नंबर का चैप्टर, 13 नंबर का चैप्टर है ऑप्टिक्स, बड़ा चैप्टर 13 नंबर। पूरी ऑप्टिक्स पढ़ने बैठोगे 13 दिन चले जाएंगे, 13वीं बन जाएगी। ऑप्टिक्स 13 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों वाली चीजें पढ़ लेना, आएगा नहीं वैसे। थिन लेंस फॉर्मूला जरूर, इसका डेरिवेशन तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ये डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसका डेरिवेशन तुम्हें पढ़ के जाना है, बोर्ड्स में आएगा ये, इसका डेरिवेशन। लेंस मेकर फॉर्मूला, बिल्कुल लेंस मेकर फॉर्मूला भी तुम्हें पढ़ के जाना है भाई। 1/f इक्वल टू nl/nm माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये ऐसा क्वेश्चन है 5 मार्क्स में, इसकी डेरिवेशन फिक्स होती है, फिक्स। 7 सेट में एक नेक्स्ट सेट में फिक्स है इसकी डेरिवेशन लेंस मेकर फॉर्मूला की। और जो भी मैंने पीछे बताया दोनों एक ही है, 1/f 1/v माइनस 1/u, और वो दोनों एक ही फॉर्मूले। इसके ऊपर न्यूमेरिकल, इस वाले फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, अनसॉल्व्ड में दिए गए, बुक में दिए गए न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करके जाना, आते हैं हर बार। ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल आएगा तो इसी से आएगा। मैग्निफिकेशन वही इसी का है, इससे बारे में मतलब कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना। मैग्निफिकेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूमेरिकल इस टाइप के आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, वो 1/f1 प्लस 1/f2 वाला होता है, इसकी तुम्हें डेरिवेशन पढ़नी है और न्यूमेरिकल पढ़नी है। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की तुम्हें डेरिवेशन पढ़नी है और क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है। लाइट थ्रू प्रिज्म, इसका फॉर्मूला देख लेना, मिनिमम डेविएशन वाला, ये वेरी शॉर्ट में हमेशा आता है। मिनिमम डेविएशन का न्यूमेरिकल हमेशा फंसेगा, मिनिमम डेविएशन का वेरी शॉर्ट में न्यूमेरिकल आता है, तो मैं एंगल ऑफ प्रिज्म दे देंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करवा देते हैं। हाँ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका डेरिवेशन तुम्हें नहीं पढ़ना है, ना माइक्रोस्कोप का पढ़ना है ना टेलीस्कोप का, हट गया सिलेबस से। सिर्फ तुम्हें इसका क्या पढ़ना है, रे डायग्राम, रे डायग्राम पढ़ना है। किसका, माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन नहीं, रे डायग्राम पढ़ना है। और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल टफ होते हैं, अगर टाइम मिले तो ये पढ़ लेना।
हाँ, हाइगन से अगर प्रूव आएगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का हाइगन प्रिंसिपल से जरूर प्रूव आएगा। ये क्या है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एक ये तो इंपॉर्टेंट है ही वेव ऑप्टिक्स का। दूसरी चीज वाईडीएसी, ये घोल के पीना है। क्या करना है? घोल के पीना है वाईडीएसी। ये तो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए। वाईडीएसी तुम्हारे डेरिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल तो सिर्फ इसी के आएंगे, वाईडीएसी के ही न्यूमेरिकल है। वेव ऑप्टिक्स में दो न्यूमेरिकल है, एक वो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी वाले, एक वाईडीएसी वाले। तो ये न्यूमेरिकल कंफर्म है, वाईडीएसी से न्यूमेरिकल कंफर्म 100%। 100% न्यूमेरिकल कंफर्म है, और इसकी डेरिवेशन आ गई तो वाह भाई वाह। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हाइगन्स प्रिंसिपल से तुम्हें पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ दो चीजें, खत्म। अब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर खोलोगे, सब फाड़ देना पे, मतलब फाड़ना नहीं, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो चीजें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बस। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन है कि इसकी 100% गारंटी, ये है तो सबकी 100% गारंटी, इसमें बिल्कुल कंफर्म है, बिल्कुल। इन दोनों के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ ये पढ़ना है और ये पढ़ना है, बस। और एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन जो हर बार होता है, E0/B0 C। ये तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वेरी शॉर्ट में एमसीक्यू में देखने को मिल जाएगा। E0/B0 C, ये वाला न्यूमेरिकल तुम्हें वेरी शॉर्ट में देखने को मिल जाएगा, और थ्योरी में सिर्फ यही दो चीजें पढ़नी है। अब बात करते हैं मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म की। देखो ये बढ़िया चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, डेरिवेशन वाला चैप्टर है। देखो बायोट-सावर्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जरूर पढ़ लेना, इसकी डेरिवेशन बायोट-सावर्ट की डिपेंडेंसी वाली। एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, तो सिर्फ तुम्हें एप्लीकेशन पढ़ना है और कुछ नहीं। एम्पियर लॉ में सिर्फ तुम्हें एप्लीकेशन पढ़ना है, कहां से कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो। टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, हाँ मिले अच्छे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत भन्नाट बनते हैं, बहुत भन्नाट। इसकी डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल, टू पैरेलल करंट वायर की डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स, इस वाले टॉपिक के ऊपर अपनी अनसॉल्व से या तुम्हारी क्वेश्चन बैंक से या कहीं से भी क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, टू पैरेलल करंट वायर के छोड़ के नहीं जाओगे। टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर की न्यूमेरिकल और डेरिवेशन कंफर्म करोगे। इसका फॉर्मूला भी बता दे रहा मैं, μ0/4 पाई 2I1I2/d। इससे हर बार सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्क एक्सपीरियंस का सिर्फ फॉर्मूला देख लेना और कुछ नहीं, डेरिवेशन नहीं, सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस का। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, ये पता है कौन से हैं? ये है सबसे छोटे पैकेट बड़ा धमाल, तुमने सुना नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, वो है ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, जरा सी 1-2 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, फुल नंबर देके जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म 100%। इसकी थ्योरी, इसकी डेफिनेशन तो रटी होती है। व्हेन अ लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इट इमिट्स सम इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये डेफिनेशन कंफर्म आएगी, कंफर्म 100%। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसकी डेरिवेशन कुछ नहीं होती है, इसके अलग अलग फॉर्म पूछे जाते हैं, ये भी कंफर्म है, ये आ चुकी है पिछली बार। ये बहुत सरल है यार, बहुत चिंदी है फोटो इलेक्ट्रिक, ये बहुत चिंदी और आता है पेपर में, पूरे नंबर देके जाएगा। डी ब्रॉगली रिलेशन, मिल गए, स्टार वाली चीज है ये, स्टार है भाई ये। इसमें कुछ हम नया नहीं, कहीं से हमको पेपर मिल के हर साल आते हैं यार, एनालिसिस करो, हर साल आते हैं। डी ब्रॉगली रिलेशन में लैम्डा इज इक्वल टू h/p, h/√2mk और h/√2mqv। ये सवाल इन फॉर्मूलों पे कंफर्म होता है, कंफर्म। रेशियो वाला सवाल कंफर्म आता है। डी ब्रॉगली रिलेशन से अगर कुछ आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यही है ही उसमें, तो उसके अलावा क्या आ सकता है। ये तीनों फॉर्मूले जो होते हैं, इनकी डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, इनके ऊपर रेशियो वाले सवाल हर बार फिक्स बिल्कुल। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। देखो लास्ट चैप्टर है ये, न्यूमेरिकल्स है नहीं, न्यूमेरिकल वे डायोड वाले होते हैं जिसमें फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग देखनी, और कुछ नहीं। इसमें तुम्हें पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग पढ़ना है, और हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। इन तीनों की थ्योरी पढ़नी तुम्हें, और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, ये वाला चैप्टर मैं ऐड करना भूल गया था, देख लो इसको। एटम से न्यूक्लियाई, बिल्कुल चिंदी चैप्टर है, डुअल नेचर की तरह। सिर्फ 3 चीजें पढ़नी, पहला रदरफोर्ड, सेकंड बोहर्स, और तीसरा आइसोटोप, आइसोबार
और आइसोटोन्स, इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ रदरफोर्ड, बोहर्स, इन दोनों के मॉडल पढ़ना, इनकी पॉस्टुलेट पढ़ना और एक एक ड्रॉबैक पढ़ लेना। दोनों का मॉडल पढ़ना है, पॉस्टुलेट पढ़नी और एक एक ड्रॉबैक पढ़ लेना, और आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन की डेफिनेशन और एक न्यूमेरिकल, बस। और हाँ, एक चैप्टर और तो सबसे चिंदी है, जरा सा आधे घंटे का चैप्टर भी डाल रखते हैं फिजिक्स में, उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये है सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर, इससे एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी वाला चैप्टर है, न्यूमेरिकल एक भी नहीं फंसना है। कौन सी थ्योरी ये भी बता देना, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक और सस्केप्टिबिलिटी, बस। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन पढ़नी और एक एक एग्जांपल पढ़ना और सस्केप्टिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़नी, बस। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छूना है। बुक खोलना, पैरा, डाया, फेरो की डेफिनेशन, एक एक तुम्हारा इनका एग्जांपल और सस्केप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, इधर उधर कुछ भी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं जिनका सिलेबस कवरेज 70% से ज्यादा है, मतलब 70% से ज्यादा उनका सिलेबस कवर है, उनको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो ये अनसॉल्व आती होगी फिजिक्स की, देखो मैंने फोटो लगाई, ब्लर होगी थोड़ी। यूपी बोर्ड से तो फिजिक्स की अनसॉल्व आती होगी। और अगर सीबीएसई बोर्ड से हो तो सबसे बढ़िया ओसवाल होता है क्वेश्चन बैंक पे। 70% अगर सिलेबस आपका ऊपर है, जितने टॉपिक बताए वो तो आपको आते ही होंगे, आपको सिर्फ यूपी बोर्ड के सेट उठा के सॉल्व करना शुरू करना है, बस। और ओसवाल है तो वहां के मॉडल पेपर, और उसके अलावा कुछ नहीं, और रिवाइज करो, बस। पर ये दोनों चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो तुम्हारा 30% बचा हुआ सिलेबस है उसके ऊपर तुम्हें नहीं काम करना है कि तुम वो भाग रहे हो। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करो ना, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उसको और ताकतवर बनाओ। जो वीकनेस है उसको छोड़ो, वीकनेस कवर करने का टाइम ही नहीं बचा, वो टाइम गया। अभी सिर्फ तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भागना है। 30% सिलेबस को भूल जाओ, जितना तुमने पढ़ा है वो तुम्हें करना है, बस। ये अब देखो, तुम 70% कवर कर लिए तो जितने मैंने टॉपिक पीछे बताए उतने तो तुम्हें आते ही होंगे। यूपी बोर्ड से हो तो ये वाली अनसॉल्व करनी फिजिक्स की, उसमें कोई भी सेट उठा लेना, ऐसा कुछ नहीं कि 2023 के आएंगे, 22 के आएंगे। और सीबीएसई बोर्ड के हो तो तुमको मॉडल पेपर निकालना। और एक बात बताऊं, देखो अब तुम लोग डिमोटिवेट मत होना कि तुम्हारा अगर 30% से कम है तो भैया क्या होएगा, और जिनका 70% से ज्यादा है वो भी ज्यादा कॉन्फिडेंस मत होना। मतलब बढ़िया है यार, तुम लोग सिलेबस कवरेज है, ईमानदार रहो अपने आप में। जो लोग 30% से जिनका सिलेबस कम है तो तुम लोग रेड जोन में हो, ऊपर से बम कभी भी गिर सकता है, जो बात है। और जो लोग 70% वाले हैं, आप सेफ जोन में तो हो, पर पीछे से ब्लू जोन कभी ना कभी आ सकता है, समझे? बढ़िया लैंग्वेज में समझा दिया मैंने। तो ब्लू जोन ना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस मत हो ना, पढ़ते रहना। और तो रेड जोन वाले जो हो, तुम 30% वाले हो, तुम्हारे पर बम गिर सकता है, ये वाले टॉपिक करो, रेड जोन से बाहर आ जाओगे कंफर्म, ठीक है? तो इतने जितने मैंने टॉपिक्स बताए आप अपनी कॉपी में लिखो और वो पढ़ना शुरू करो। अब आप सोच रहे हो हमने तो पूरा चैप्टर बता दिया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक बार देखना चैप्टर में कितने टॉपिक और इसमें कितने टॉपिक। ये हैंड पिक्ड सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिर्फ इतने पढ़ने बोर्ड्स के लिए, बस, और कुछ नहीं। और आप अलग अपना एक्स्ट्रा कोई न्यूमेरिकल्स मॉडल पेपर लगा रहे हो तो वो बेस्ट है। धन्यवाद।